श्रोताओं नमस्कार। मैं राम शब्द चौहान कार्यक्रम डगर रिश्तों की के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यह कार्यक्रम भारत एवं नेपाल के आपसी संबंधों पर आधारित रहता है। आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और अभी यह स्थिति आगे 17 मई तक बनी रहेगी, ऐसा सरकार का निर्णय है। आवागमन पूरी तरह से स्थगित किया गया है तथा सभी नागरिकों को अपने अपने घरों में रहने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। बहुत ही स्वाभाविक बात यह है कि जब भी इस तरह की परिस्थिति किसी देश में उत्पन्न होती है तो इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव हमारे श्रमिक बंधुओं पर पड़ता है, क्योंकि उनका भरण पोषण अथवा जीविकोपार्जन उनके दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहता है। अर्थात हर दिन वे काम करते हैं जिसके बदले उन्हें मजदूरी मिलती है और उस मजदूरी से वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और जब उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है तब वे भुखमरी के शिकार होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने मूल निवास अथवा घर की तरफ पलायन करते हैं। हालांकि हम बता दें कि पूरे देश में सरकार द्वारा प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए, चाहे उसके पास राशन प्राप्त करने का कार्ड हो या नहीं हो। जरूरतमंद व्यक्ति को उसके जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश है और उपलब्ध कराया भी जा रहा है। फिर भी पिछले कुछ दिनों यह देखने में आया कि बहुत से श्रमिक बंधु जो नेपाल से भारत में काम की तलाश में आए थे, नेपाल की तरफ पलायन कर रहे थे, जिन्हें जनपद रामपुर के पुलिस प्रशासन ने संज्ञान में लिया तथा उनकी चिकित्सीय जांच कराकर उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया। इस तरह के और भी मामले रामपुर प्रशासन के संज्ञान में आए हैं। इसी संदर्भ में हमने जिलाधिकारी रामपुर श्री आंजनेय कुमार सिंह से बातचीत किया। आइए देखते हैं वो इस विषय पर हमें क्या जानकारी देते हैं। सर, संज्ञान में आया है कि पिछले दिनों जनपद रामपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी संख्या में ऐसे लोग पकड़े गए जो नेपाल की तरफ जा रहे थे। वो लोग कौन थे और क्यों जा रहे थे? हमारे यहाँ बेसिकली नेपाल से काम करने वाले लोग कम हैं। हमारे यहाँ के लोग नेपाल में भी काम करने वाले लोग कम संख्या में हैं, लेकिन रामपुर चूंकि बॉर्डरिंग पीलीभीत और उत्तराखंड के कनेक्ट होता है, तो इसलिए यहाँ से पास होने वालों की या जाने वालों की संख्या ज्यादा है। ज्यादातर लोग दिल्ली काम करते हैं, फिर अगल बगल के गजरौला इंडस्ट्रियल एरिया, इन सब जगहों पे जो काम करते हैं तो उनकी संख्या है। और ऐसे ही लोगों की लगभग 92 लोगों की संख्या जो थी वो मूव कर रही थी दिल्ली से नेपाल की तरफ। वहां पे यहाँ रामपुर में उनको रोका गया था और उनको शेल्टर होम में यहाँ रखा गया है और उनकी प्रॉपर देखभाल की जा रही है। बल्कि उनमें से एक महिला के पुत्र भी हुआ है यहाँ पे और बहुत स्वस्थ भी है और एक हेल्दी डिलीवरी हुई है। और इसमें करीब 17 परिवार हैं और बाकी जो लोग बिना परिवारों के हैं उन सभी लोगों को अकॉर्डिंगली, जैसे परिवारों को रूम में रखे गए हैं, कि लोगों को अलग अलग जगहों पे हॉल वगैरह में रखा गया है और उनके खाने पीने की सारी चीजें देख रहे हैं। और इसी तरीके से जो लोग नेपाल से वापस जा रहे थे उनमें से भी कई सारे लोगों को हमने यहाँ पे डिटेक्ट किया और उन सारे लोगों को भी शेल्टर होम में जगह दी गई है। सर, जो लोग नेपाल के मूल निवासी हैं और इस वक्त रामपुर में रह रहे हैं अस्थायी तौर पर, अगर वो नेपाल वापस जाना चाहते हैं तो फिर जिला प्रशासन इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाएगा? बेसिक चीज है वो कायदा ये है कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान हम किसी को मूव करने नहीं दे सकते, क्योंकि उनके मूवमेंट से संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा उनको भी और बाकी लोगों को भी। इसीलिए शासन के निर्देश पर हमने शेल्टर होम्स बनाए हुए हैं। और अभी जहाँ तक उनके जाने या कहीं पे जाने या पहुंचाने की बात है, जो लोग बाहर से नेपाल से यहाँ आए हैं और नजदीकी जिलों के हैं उनको 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड ओवर होने के बाद हम उनके संबंधित जनपदों में भेज दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को नेपाल जाना है उनको हम शासन को सूचित कर रहे हैं और शासन के द्वारा वहां पर कम्युनिकेशन किया जाएगा और उस कम्युनिकेशन में दोनों जगह समन्वय होने के बाद ही हम उनको भेज सकते हैं और तब तक हमें उनको यहाँ रोके रखना होगा। और ये बहुत आवश्यक है कि संक्रमण के हिसाब से उनको उनके साथ इसी तरीके से हम डील करें। तो अभी जो शासन का निर्देश है उसके हिसाब से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से बारी बारी लोगों को ले जाया जा रहा है। लेकिन नेपाल के मामले में शासन की तरफ से कोई निर्णय आएगा, हमने सूचना उन सबको भेज रखी है। ये नेपाल सरकार को भी पता है, उनकी तरफ से भी हमेशा उनके बारे में, चाहे वो हमारे लोग वहाँ पे हों, वहाँ के लोग यहाँ पे हों, उनके बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है।
सारे लोगों के बारे में बराबर उनकी वही जानकारी है और हर एक चीज पे नजर है। तो इनके लिए जो व्यवस्था है वो इसी प्रकार की है और आगे जब जो भी होगा वो शासन के और नेपाल सरकार के जो समन्वय से जो नतीजा निकलेगा उसी के अनुसार हम करेंगे। सर, जब ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन संज्ञान में लेती है तो क्या प्रक्रिया अपनाती है? क्या इन लोगों की कोरोना वायरस के संदर्भ में चिकित्सीय जांच होती है? जी बिल्कुल, ये एक प्रोटोकॉल है, तय प्रोटोकॉल था और खास तौर से इस बात के मद्देनजर कि यहाँ पे रामपुर में जितने लोग पकड़े गए हैं अभी तक जो पॉजिटिव, उसमें से 80% से ज्यादा की संख्या बाहर की है। जो लोग यहाँ के निवासी भी हैं उनका जो संक्रमण है वो बाहर से ही आया है। तो हमारा बॉर्डर सील है, तो एंट्री करता है तो सबसे पहले हम उसको हमारे बॉर्डर पे अगर किसी को पकड़ा था तो ऐसा नहीं कि उसको हम रोक के वहाँ वापस कर दें, शेल्टर होम में ले आते हैं। शेल्टर होम में ले आने के बाद पहली प्रक्रिया ये होती है कि उनको क्वारंटाइन करके उनका सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके सैंपल को टेस्ट के लिए भेजते हैं जी। अगर वो नेगेटिव आते हैं तो 14 दिन यहाँ पे रखते हैं, फिर उनका स्वास्थ्य चेकअप करने के बाद ही भेजते हैं। पॉजिटिव आए तो सीधे उनको हम अपने यहाँ के L1 सेंटर में ले जाते हैं। सेंटर में उनका उपचार होने के बाद 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पास होता है और फिर ही हम जाने देते हैं। सर, इनमें जो रामपुर के अस्थायी निवासी हैं जो नेपाल से वापस आए हैं पिछले दिनों, क्या उनके भोजन पानी की राशन की उचित व्यवस्था हो रही है प्रशासन के द्वारा? इन सब के अलावा कुछ परिवार जो नेपाल से विलांग करते हैं रामपुर में निवास कर रहे हैं और दिहाड़ी मजदूर भी हैं। लॉकडाउन की स्थिति है, मजदूरी उनको मिल नहीं रही है, काम बंद है। ऐसी स्थिति में खाने पीने की समस्या है उनके पास। उनके खाने पीने और उनको राशन की व्यवस्था प्रशासन किस तरह कर रहा है वो हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल, देखिए उसमें एक नॉर्म है, उस नॉर्म के अनुसार काम कर रहे हैं। नॉर्म के अनुसार एक जो पात्र हैं सभी पात्रों तक या तो राशन कार्ड के माध्यम से राशन पहुंच रहा है या फिर अगर वो किसी योजना से कवर्ड नहीं है तो हम अपनी तरफ से भी हमने उनको दिया हुआ है। ये विधिवत जांच करके कर रहे हैं क्योंकि कई सारी एक लंबा पीरियड हो गया लॉकडाउन को और इसमें कई गतिविधियां लोगों की देखने में आ रही है। मैं इसमें ये कहूंगा हो सकता है पैनिक की वजह से ऐसा हो रहा है, चाहे जिस भी वजह से लोग ये सोचे कि लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड होगा तो क्या करेंगे। हमारे दिए गए राशन को जैसे हमने 10 दिन का राशन दिया, 3 दिन बीते उन्होंने फिर से फोन करना शुरू कर दिया, तो होल्डिंग करना शुरू कर दे रहे हैं घर पे कि पता नहीं इसके बाद राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसी स्थितियों को देखते हुए हमने प्रॉपर जांच के बाद ही और एक समन्वय स्थापित करते हुए लोगों को राशन दे रहे हैं। गाँव देहात में भी ये जिम्मा दिया हुआ है, तो जो लोग इस स्थिति में नहीं है कि वो आजीविका उनकी चल सके, उनके लिए हम राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी तो शासन के निर्देश में मनरेगा के काम भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो उनसे लोगों को जोड़ रहे हैं। कुछ निर्माण के कार्य शुरू हो गए हैं, उनसे लोगों को जोड़ रहे हैं। ले दे के उनकी आजीविका के पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा यहाँ पे जो हमारी सूचना के अंदर, जो किसी भी तरीके से सूचना के अंदर या अभी तक 1 महीना का समय बीत गया, अगर कोई ऐसा होता तो सूचना सरफेस में मीडिया के थ्रू किसी तरीके से आ भी जाती। ऐसी सूचना नहीं आई जिसमें किसी को भूखे रहना पड़ा। बिल्कुल, कोई भी भूखा न रहे। शासन और प्रशासन जमीनी स्तर पर इसे सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। सर, आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाधिकारी महोदय से बातचीत के बाद यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो प्रशासन को कंट्रोल रूम के नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कंट्रोल रूम का नंबर बता दें, 0595235249 एक बार और नोट कर लें, 0595235249 इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप अपनी समस्या प्रशासन को बता सकते हैं। आपको कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें ताकि यह देश सुरक्षित रहे। आज बस इतना ही। राम शब्द चौहान को अनुमति दीजिए। नमस्कार।